ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दों की खराबियां, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दों की खराबियां और उनका इलाज। गुर्दों में पत्थरी का बनना। गुर्दों में खराबी जो होती है उसमें सबसे पहले है गुर्दों में पत्थरी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। बाज़ औक़ात गुर्दे खून से नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को अलग करके जिस्म से खारिज करने का काम ज़्यादा बेहतर तौर पर अंजाम नहीं दे पाते। बाज़ औक़ात गुर्दे खून से नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को अलग करके जिस्म से खारिज करने का काम ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। तो जब गुर्दे नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को जिस्म से सही तरह खारिज नहीं कर पाते, ऐसी सूरत में साल्ट्स गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं। किस सूरत में साल्ट्स गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं? उस सूरत में जिस सूरत में गुर्दे नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को सही से खारिज जिस्म से नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत में साल्ट्स गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं और पत्थरी पैदा कर देते हैं। पत्थरी के पैदा हो जाने से गुर्दों का काम करने का अमल मुतासिर होता है। ये आप देख रहे हैं गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर में पत्थरी। तो ये पत्थरी गुर्दे में भी हो सकती है, पेल्विस रीजन में, और यूरेटर में भी हो सकती है। तो जब साल्ट्स गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं तो पत्थरी पैदा कर देते हैं। पत्थरी के पैदा हो जाने से गुर्दों का काम करने का अमल मुतासिर होता है और शदीद दर्द होने लगता है। गुर्दे में बनने वाली पत्थरी यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी मुंतकिल हो सकती है। तो गुर्दे में जो बनने वाली पत्थरी है वो यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी मुंतकिल हो सकती है। अब ये पत्थरी बनती कैसे है? खाने में कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल और यूरिक एसिड वगैरह आमतौर पर गुर्दों में पत्थरी का बायस बनते हैं। तो खाने में कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल और यूरिक एसिड वगैरह आमतौर पर गुर्दों में पत्थरी का बायस बनते हैं। अगर पत्थरी का साइज़ छोटा हो तो ये पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए खारिज हो सकती है। अगर गुर्दे की पत्थरी का साइज़ छोटा हो तो ये पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए खारिज हो सकती है। दरमियाने साइज़ की पत्थरी को लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाला जाता है। जो दरमियाने साइज़ की पत्थरी होती है उसको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाला जा सकता है। लिथोट्रिप्सी के दौरान बाहर से गुर्दे में मौजूद पत्थरी को शॉक वेव्स के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ की पत्थरी को ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। तो 3 साइज़ की पत्थरियाँ बन सकती हैं गुर्दे की जो पत्थरियाँ हैं। और बनेगी कैसे? खाने में कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल, यूरिक एसिड वगैरह की ज़्यादा हो जाने की वजह से गुर्दे में पत्थरी बन सकती है। अगर पत्थरी का साइज़ छोटा हो तो पानी पीने के ज़्यादा इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए खारिज हो सकती है। दरमियाने साइज़ की पत्थरी को लिथोट्रिप्सी जो एक टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए निकाला जाता है। इसमें क्या होता है? लिथोट्रिप्सी के दौरान बाहर से गुर्दे में मौजूद पत्थरी को शॉक वेव्स के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ की पत्थरी को ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। अभी जो गुर्दों की में जो पत्थरी बनती है वो पेल्विस रीजन में बनती है और वो फिर मूव करके आगे बढ़ के यूरेटर में भी आ सकती है और यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकती है। गुर्दे का नाकारा हो जाना, रीनल फेलियर। गुर्दे का नाकारा हो जाना, रीनल फेलियर। अब गुर्दा बिल्कुल नकारा कैसे हो जाता है, बिल्कुल ख़राब कैसे हो जाता है कि अब वो काम नहीं कर सकता? गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल ना रहना गुर्दे का नकारा हो जाना कहलाता है, रीनल फेलियर कहलाता है। रीनल फेलियर गुर्दे का नकारा हो जाने से क्या मुराद है? जब गुर्दा मुकम्मल तौर पर अपना काम ना कर सके तो वो नकारा हो जाता है, रीनल फेलियर कहलाता है। गुर्दे के नकारा हो जाने की बड़ी वजूहात तवील अरसा की इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शन, ज़ियाबिट्स या हाइपरटेंशन, शुगर या हाइपरटेंशन वगैरह हैं। ज़ियाबिट्स ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन में जो खून का
रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। खून की फराहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दा नकारा हो जाता है। गुर्दे के नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट गुर्दे की तब्दीली है। जब गुर्दा मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाता है, बिल्कुल अपना काम सर अंजाम नहीं देता, तो उसकी वजह क्या बनती है? उसकी बड़ी वजह ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन का रहना, ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन का रहना, या फिर शुगर की बीमारी, ज़ियाबित्स की बीमारी, या फिर हाइपरटेंशन का हो जाना। और ज़ियाबित्स क्या है? जिसमें खून में ग्लूकोज की जो मिकदार है वो नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा बनती है। और हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन में खून का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। और एक और वजह खून की फराहमी के अचानक जो गुर्दों में बंद हो जाने की वजह से भी गुर्दे नकारा हो जाते हैं। गुर्दों के नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस या फिर गुर्दे की तब्दीली, किडनी ट्रांसप्लांट है। नकारा गुर्दों का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शनल किडनीज। नकारा गुर्दों का इलाज जो है वो दो तरीके से होता है, या तो डायलिसिस होती है या फिर गुर्दे की तब्दीली होती है। तो अभी हम डायलिसिस को स्टडी करते हैं कि डायलिसिस क्या है। तो जब गुर्दे बिल्कुल नकारा हो जाते हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो दो तरीकों से होता है। एक तो डायलिसिस होती है, और डायलिसिस की भी दो मजीद इकसाम है। या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी को तब्दील किया जाता है, नकारा किडनी उतार दिया जाता है और उसकी जगह पर कारामद गुर्दा लगाया जाता है। डायलिसिस क्या चीज़ है? मसनूई तरीके से खून से फालतू मादे अलग कर देने और इसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस का क्या मतलब है? जिस्म से खून को मसनूई तरीके से, जिस्म में खून होता है और खून में अगर फाजिल मादे मौजूद हैं, उनको मसनूई तरीके से खून से फाजिल मादे अलग कर देने और इसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस के दौरान मरीज के खून को एक मशीन, डायलाइजर से कहते हैं, गुजारा जाता है। तो डायलिसिस के दौरान एक मशीन होती है डायलाइजर, उससे खून को गुजारा जाता है। डायलाइजर में डायलाइसिस फ्लूइड होता है, एक माया होता है जिसे डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। डायलाइजर में एक मादा होता है, एक माया होता है जिसे डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। खून डायलाइजर की नालियों से गुजरता है और डायलाइसिस फ्लूइड इन नालियों के गिर्द बहता है। खून जो है डायलाइजर की नालियों से गुजरता है और नालियों के इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड बहता है। इस अमल के दौरान खून से फाजिल मादे डायलाइजर की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और साफ खून जिस्म में वापस लौट जाता है। डायलिसिस में मसनूई तरीके से खून में मौजूद फाजिल मादों को मुंतकिल किया जाता है और साफ किया जाता है, इसको कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस का अमल एक मशीन के जरिए होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। तो फाजल मादों वाले खून को डायलिसिस में से गुजारा जाता है। खून जब नालियों में से गुजरता है तो नालियों के इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड होता है। खून के अंदर मौजूद फालतू मादे, नाइट्रोजनी मादे, वो डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और साफ खून दोबारा जिस्म में चला जाता है। तो ये आप डायलिसिस देख रहे हैं, फाजल मादों वाला खून जाता है एक नाली के ज़रिए और उस नाली के ज़रिए से गुजरता है आके डायलाइज़र में से एक ताज़ा डायलिसिस फ्लूइड है वो मुंतकिल होता है और एक इस्तेमाल शुदा डायलिसिस फ्लूइड है। तो जैसे ही खून इन नालियों में से गुजरता है तो फाजिल मादे डायलिसिस फ्लूइड में जज़ब हो जाते हैं और बाकी साफ खून दोबारा से जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। तो ये था डायलिसिस। गुर्दों की पैवंदकारी, अगर डायलिसिस ना हो सके तो गुर्दों की पैवंदकारी की जाती है, नया गुर्दा जिस्म में डाला जाता है। गुर्दों की पैवंदकारी, किडनी ट्रांसप्लांट। जब गुर्दे खराबी के आखिरी मरहले में पहुंच जाते हैं तो मरीज की जान बचाने के लिए इसके जिस्म में किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा लगा दिया जाता है। ये अमल या तरीका गुर्दे की पैवंदकारी, किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। गुर्दा देने वाला शख्स का ताल्लुक मरीज के खानदान से होता है या वो इसका करीबी रिश्तेदार होता है, और गुर्दा जिसको शख्स को दिया जाता है और वो शख्स जो गुर्दा देता है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप यानी खून एक जैसा होना चाहिए, खून का ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। तो ये था गुर्दे की पैवंदकारी। जब गुर्दे खराबी के आखिरी मरहले पर पहुंच जाते हैं तो मरीज की जान बचाने के लिए इसके जिस्म में किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा लगा दिया जाता है। ये अमल या तरीका गुर्दे की पैवंदकारी कहलाता है। गुर्दा देने वाला शख्स
का ताल्लुक मरीज के खानदान से होता है या वो इसका करीबी रिश्तेदार होता है, और गुर्दा देने वाले शख्स का खून और गुर्दा लेने वाले शख्स का खून का ब्लड का ग्रुप सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, गुर्दे की खराबियां और उनका इलाज। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।